वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तराइन। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है द्वारा लिखी गई है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, अल-बरूनी द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल-बरूनी की एक ऐतिहासिक कृति है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों की विवेचन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश अफगान था। ये 5 वंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक था जो दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान की बेटी थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा, कोट एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उद्यत उल निश्वा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दास राजवंश। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान दास राजवंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा गया
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है इक्तादारी। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे इक्तादारी कहा गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की, जो भूमि कर प्रणाली से जुड़ी व्यवस्था थी। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे प्रदान किए गए भूखंड से मिलने वाला भू राजस्व होता था। यद्यपि यह व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गुलाम वंश। गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। गुलाम वंश या ममलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। ऐबक को लाख बख्श तथा पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान भी ममलुक वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी लगभग 84 वर्ष तक शासन किया तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ममलुक राजवंश से। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया ममलुक राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास्त राजवंश के शासन की शुरुआत की। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1206। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास्त राजवंश के शासन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी के बीच। 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल है, जो है ममलुक राजवंश या गुलाम वंश, खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश और लोधी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। वह गौरी का गुलाम था। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलूखरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन राजा को पराजित किया था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था।
लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी लखनऊ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतुहात-ए-फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक फुतुहात-ए-फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। फुतुहात-ए-फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्हें अद्दा एवं बिग कहा गया। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर आदि प्रमुख थे। इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित व विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खान के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 5 योजनाएं प्रचलित की गई। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण एवं कराची का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थान पर बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वर्ष 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता से एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को से एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत में वह मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुगल शासक की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका निवास स्थान मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1526। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। लोदी वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सन 1489 में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुआ। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। जौनपुर एवं फतेहाबाद जैसे शहरों की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ था तथा इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण और करवाया तथा इसे पूर्ण किया। इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के दिल्ली सल्तनत युग से संबंधित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, स्थान है अजमेर। कुतुब मीनार शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश, स्थान है दिल्ली। अलाई दरवाज़ा शासक है अलाउद्दीन खिलजी, स्थान है दिल्ली। सिरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल शासक है अलाउद्दीन खिलजी, स्थान है दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह शासक है मोहम्मद तुगलक, स्थान है दिल्ली। सिकंदर लोदी का मकबरा शासक है इब्राहिम लोदी, स्थान है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 मीनार। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक 4 मीनार है।
सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबशाही राजवंश के 5वें शासक ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन खिलजी खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद चीन खिलजी खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। निजाम उल मुल्क को चीन खिलजी खां के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय वेधशाला। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से खगोलीय वेधशाला महत्व है। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी। अहमदनगर की चांद बीबी रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। वे बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्णदेवराय। श्री कृष्णदेवराय ने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। अमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। प्रख्यात इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने हिंदी में इनके जीवन पर प्रामाणिक उपन्यास आंध्र भोज लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नमया मध्ययुगीन काल के कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, आंध्र प्रदेश। अन्नमया मध्ययुगीन काल के कवि गायक थे। वे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे। अन्नमया या अन्नामाचार्य एक तेलुगु संत, कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 22 मई 1408 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1420 ईस्वी में। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कोंटी ने वर्ष 1420 में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोंटी ने ट्रैवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर बुक्का ने की थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी।
विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बहमनी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। इसका असली नाम जफर खान था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकोंडा किला के दौरान बनाया गया था। गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। 1512 ईस्वी में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माणकर्ता कुतुबशाही राजवंश को भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोलकोंडा किला तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरिहर प्रथम थे। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का राय प्रथम ने की। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य के प्रथम राजा बने। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित है, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हम्पी। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय साम्राज्य के शासक थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विजयनगर। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। वह सालुव वंश से संबंधित थे और 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर के शासक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। शेख सलीम चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सिकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सिकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात 1580 से 81 ईस्वी में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनवाया गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।